बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासीन तिलका आयातुल कुरआन व किताबिन मुबीन हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन। ये आयात हैं कुरान और किताब मुबीन की, हदायत और बिशारत उन ईमान लाने वालों के लिए है अल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व यूतूनल ज़कात व हुम बिल-आखिरति हुम युक़िनून। जो नमाज़ कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो आज हम सूरह नमल की जो 27वीं जो सूरत है उसका तारुफ हासिल करेंगे, उसका तर्जुमा कुछ तफसीर इसमें हमें पता चलेगी। ये मक्की सूरत है और ये दरमियाने दौर की सूरत है और इसमें कुफार मक्का का ये मतलब बताया गया है कि भाई ईमान जो वो नहीं लाते थे, उसमें सबसे बड़ी जो उनकी गलती ये थी कि भाई वो आखिरत पे ईमान नहीं लाते थे। कि भी जो इंसान आखिरत पे ईमान लाए तो फिर उसके लिए हक़ व बातिल जो है वो सामने आ जाता है, अच्छाई बुराई सब सामने आ जाती है जब पता चलता है कि भाई हमारा हिसाब होना है। तो पर ये कि भाई इसमें यही ज़िक्र किया गया है कि भाई वो फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जो ईमान वाले हैं वो आखिरत पर ईमान रखते हैं, तो फिर ही वो ईमान उनका ईमान पे वो कायम रहते हैं। फिर इसमें ज़िक्र है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि भी उनको इतनी बड़ी वो मतलब बादशाही उनको मिली थी, पर ये कि भी वो अल्लाह ताला के आगे झुके रहते थे। फिर ये कि भी इसमें मलका सबा का भी ज़िक्र है कि भी वो इस्लाम ले आई थी, फिर ना वो भी बहुत बड़ी मतलब वो ये कि भी सल्तनत की मालिक थी, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये थी कि भी वो मतलब बुत परस्तों में मतलब उसकी पैदाइश हुई थी। वो ये नहीं था कि भाई वो अपने नफ्स की वजह से या अपनी किसी नीयत की वजह से वो मतलब दीन को कबूल नहीं कर रही थी। उसकी पैदाइश हुई मतलब उधर हुई थी कि भाई वो बुत परस्ती उसने देखी थी, ऐसे ख़ानदान में हुई थी। तो ये कि भी लेकिन वो फिर ईमान ले आई। तो ये इन और फिर बाकी सारी कौमों का ज़िक्र है इसमें कि भाई किस तरह उन पे अज़ाब आए, और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई तुम्हारे लिए ही है ये, मतलब कि भाई तुम ईमान ले आओ तो तुम्हारे लिए बेहतरी है, अगर नहीं ईमान लाओगे तो यही है, रसवाई है ना, दुनिया में भी और आखिरत में भी रसवाई है। फिर अल्लाह ताला ने इसमें अपनी तौहीद का ज़िक्र किया है, अपने जो सारी कायनात उसने जो बनाई है कि तुम्हें क्या ये नज़र नहीं आता कि इसका बनाने वाला कौन है। तो ये कि भी तुम देखते नहीं हो, आंखें नहीं रखते तुम। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली भी दी गई है कि भाई ये मतलब अपनी चालें चलेंगे कुफ़ार, तो आप उनको तसल्ली दी गई कि भाई आप परेशान ना हो। और फिर ये कि भाई यही कहा इसमें एंड में भी यही है कि भाई अगर तुम आखिरत पे यकीन रखोगे, दीन पे यकीन रखोगे, तुम्हारा ही फ़ायदा है इसमें, वरना ये कि भाई उस दिन फिर वो जब वो दिन आएगा फिर तौबा भी कबूल नहीं होगी, फिर ना जो एंड में जो होता है तो तौबा कबूल नहीं होती। तो इसका जो है ना सूरह नमल का जो इसमें जो इसका तर्जुमा है, जो इसका मज़मून है और तारुफ है, वो आप उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जी कुरान से जुड़ जाइए, और यही हमारी असल ज़िंदगी है और यही हमारा सिलेबस है, इसी में हदायत है, इसी में हमारी निजात है। तो अब कल मुलाकात होगी आपसे, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।